17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन और नवाज लीग पर धांधली के इल्जाम आयद करना शुरू कर रखे हैं, जिनका बुनियादी मकसद अपनी मुमकिन शिकस्त के बाद खुद को फेस सेविंग फराहम करना है। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि माजी में होने वाले चंद एक इंतखाबात के सिवा किसी भी इलेक्शन को धांधली से पाक करार नहीं दिया जा सका और हर इलेक्शन में हारने वाली जमात ने जीतने वाले पर धांधली का इल्जाम लगाया। माजी में मीडिया और मोबाइल कैमरों की अदम मौजूदगी में वोट डालने के अमल पर असरअंदाज होना काफी आसान होता था, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी और खास तौर पर मोबाइल फोन के आ जाने के बाद पोलिंग डे पर जाली वोट डलवाना और गड़बड़ करना अब आसान काम है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक अब भी इंतखाबात पर असरअंदाज होने के कई जदीद और कदीम तरीके हैं। अपने नुमाइंदों के जरिए इंतखाबात की निगरानी करने वाली समाजी तंजीम पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली और वोटिंग पर असरअंदाज होने के 163 तरीके राइज हैं। उर्दू न्यूज के मुताबिक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन 163 तरीकों में से 26 इंतखाबी अमल के दौरान अपनाए जाते हैं, जबकि 75 तरीके पोलिंग डे पर, 51 पोलिंग से पहले और 11 पोलिंग के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ताकत और पैसे का खुला इस्तेमाल भी किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कई मौकों पर देखा गया है कि इंतखाबात में धांधली का अमल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन की तैनाती से ही शुरू हो जाता है। इंतखाबी नताइज मर्जी के मुताबिक हासिल करने वाली कुव्वतें अपने मनपसंद अफराद को इन ओहदों पर तैनात करने में कामयाबी हासिल कर लेती हैं। इसके साथ ही निगरान हुकूमतों की तैनाती भी इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की राह हमवार करती है। पतन की रिपोर्ट ने इंतखाबात पर असरअंदाज होने के कुछ दायमी तरीकों की निशानदेही की, जिनमें अहम ज़िले और दूसरे ओहदों पर अफसरान की तैनाती और तरक्की, मकामी सतह पर कुछ ग्रोहों के सरबराहान को तरक्कियां, फंड्स और इंतजामी कमेटी की नुमाइंदगी के जरिए फ़ायदा पहुँचाना, झूठी खबरें और सर्वे फैलाना, कवानीन में तरमीम करवाना, हल्का बंदियों में मर्जी की तरमीम करवाना, मुसावियाना बुनियादों पर वोट डालने का हक न देना, वोट मुंतकिल कर देना, वोट की गिनती के वक्त बिजली बंद करवा कर वोटों में रद्दोबदल करना शामिल है। रिपोर्ट में इंतखाबात से पहले के 60 से 90 रोज के अंदर धांधली या इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के 51 तरीकों की निशानदेही की गई है। इनमें मर्जी के इंतखाबी अमले की तैनाती, जिले अफसरान के तबादले, लोड शेडिंग के शेड्यूल में तब्दीलियां, मर्जी के जजेस की तैनाती, मुकदमात का इंदराज और इखराज, कर्जों की माफ़ी और यूटिलिटी बिल की अदायगी, पोलिंग स्टेशन मखसूस वोटरों से दूर बनाना, पोलिंग के तरीके में गैर एलानिया तब्दीलियां, मुखालिफ उम्मीदवारों को मशकूक वजूहात पर नाअहल करवाना, एक ही घराने के वोटर्स के वोटों को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर तकसीम कर देना, पोलिंग ऐसे दिन में करवाना जब एक मखसूस जमात को फ़ायदा हो, कमज़ोर उम्मीदवारों को मकबूल जमात या उम्मीदवारों से मिलते जुलते इंतखाबी निशान अलाट कर देना भी शामिल हैं। इसके अलावा दीगर राइज तरीकों में मुख्तलिफ वोटर्स के शनाख्ती कार्ड छीन लेना, पैसों के इव्ज़ इंतखाबी अमल के खात्मे तक शनाख्ती कार्ड के तहवील में लेना, वोट खरीद लेना, मुलाजमीन और मातहतों को किसी एक जमात की हिमायत पर मजबूर करना, पोलिंग स्टाफ की खातिर मदारत और मेज़बानी के जरिए हमदर्दियाँ हासिल करना, खाना और अशियाए ज़रूरिया की मुफ्त तकसीम, मुखालिफ जमात के कारिंदों और पोलिंग एजेंट्स को खरीद लेना शामिल है। पोलिंग डे पर होने वाली धांधली के तरीकों में सिक्योरिटी नाकाफी होना, धांधली के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई न करना या इसमें ताखीर करना, पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग के अमल से बाहर रखना या दूर बिठाना या ताखीर से पोलिंग के कमरे में दाखिल करने की इजाज़त देना, एक वक्त में बहुत से लोगों को पोलिंग वाले कमरे में घुसाकर जाली वोट डालना, टर्न आउट कम करने के लिए तशद्दुद करवाना, बैलेट पेपर चोरी करवाना, वोटों वाले डब्बे को मुकम्मल तौर पर बंद न करके रद्दोबदल का मौका फराहम करना शामिल है। इनके अलावा दीगर तरीकों में शनाख्ती कार्ड के बगैर वोट की पर्ची दे देना, वोटर्स के अंगूठों पर निशान न लगाना, बैलेट पेपर की पुष्ट पर तस्दीकी मोहर न लगाना और दस्तखत न करना, वोटर्स का अंगूठा न लगवाना, वक्त खत्म हो जाने के बाद वोट डलवाना, वोट की पर्चियां खराब कर देना, मुस्तरदशुदा वोटों को अलग न करना, वोटर फहरिस्तों को मुनासिब तरीके से मुरतब न करना, पोस्टल बैलेट्स को न गिनना और नताइज के ऐलान में जानबूझकर ताखीर करना शामिल है।
पतन की रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद नताइज पर असर अंदाज होने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों में नताइज के ऐलान में दानिस्ता ताखीर, इंतखाबी मवाद की मुनासिब जांच पड़ताल न करना, इंतखाबी खिलाफ वर्जियों पर जानिबदाराना कार्रवाइयाँ, खर्च किए गए फंड्स की शफाफियत की गैर मुनसिफाना तहकीकात, उम्मीदवारों के एतराज़ात और नताइज के खिलाफ दरखास्तों को कबूल न करना और कबूल की गई दरखास्तों पर फैसलों में ताखीर शामिल है। इस रिपोर्ट बारे बात करते हुए पतन के कोऑर्डिनेटर और इलेक्शन ऑब्जर्वर सरवर बारी ने बताया कि जहां कहीं भी तमाम उम्मीदवारों को इंतखाब लड़ने या इंतखाबी मुहिम चलाने या वोटर्स तक रसाई हासिल करने के यकसा मौके नहीं मिलते, वहां इलेक्शन जायज और गैर जानिबदार नहीं होते। धांधली अब बहुत उम्दा शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब नताइज को अपने हक में मोड़ने के लिए कई रिवायती तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सरवर बारी का कहना है कि माजी के बरक्स अब लोगों के वोट खरीदे नहीं जाते, बल्कि मुखालिफ वोटरों को वोट डालने से रोकने के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका कहना है कि इन जदीद तरीकों में से एक ये है कि जिस इलाके से उम्मीदवार को अपने खिलाफ वोट पड़ने का अंदेशा होता है, वो इस इलाके के बड़ों से राब्ता करके पूरी बिरादरी के शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लेता है और इसके बदले उनको फी कस हजारों रुपए की रकम अदा कर दी जाती है। इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाने के बाद ये शनाख्ती कार्ड वापस कर दिए जाते हैं। इंतखाबात की निगरानी करने वाली पाकिस्तान की बड़ी तंजीम फॉफिन के सीनियर ओहदेदार मुदस्सर रिजवी के मुताबिक इंतखाबी अमल में ज्यादातर बेज़ाब्तगियां होती हैं जो दरहकीकत इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियां हैं। धांधली सिर्फ इस अमल को कहा जा सकता है जिसमें कोई सरकारी अफसर या हुकूमत किसी एक उम्मीदवार को जितवाने के लिए किरदार अदा करे और ये तहकीक के बाद साबित हो जाए। ताहम उन्होंने कहा कि कई बेज़ाब्तगियां ऐसी होती हैं जो पोलिंग के नताइज को तब्दील कर देती हैं। इंतखाबी कानून के 240 शिकें हैं और इनकी फिर कई झैली शिकें हैं। इस तरह ये मजमूई तौर पर लगभग 400-500 ज़ाब्ते बनते हैं जिनकी खिलाफ वर्जी इंतखाबी बेज़ाब्तगी तस्वुर की जाएगी। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ बेज़ाब्तगियां ऐसी हैं जिनसे इंतखाबात पर गहरा असर पड़ सकता है, जैसे कि हल्का बंदियों को एक मखसूस अंदाज से तरतीब देना, वोटरों की फहरिस्त को मर्जी से तरतीब देना और पोलिंग स्टेशन को मखसूस लोगों की पहुंच से दूर बनाना। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।